विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकगण को, सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। कोविड महामारी के कारण से मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मेरी तरफ से ये प्रयास किया गया है कि जो BA पार्ट सेकंड है या आपका नेट का कोई एग्ज़ाम है या आपका फर्स्ट ग्रेड का कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं कुछ आपके लिए कर सकूँ। इसी श्रृंखला में मानव भूगोल की ये जो अपन का बुक है ये चल रही थी। मानव भूगोल की किताब में से आपका जो टॉपिक है मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणा, इसी अवधारणा में 3 वाद थे। एक निश्चयवाद था, दूसरा आपका संभववाद और तीसरा आपका है नया टॉपिक है, तीसरा वाद है नवनिश्चयवाद। अपने निश्चयवाद में ये पढ़ा था कि प्रकृति अधिक हावी होती है मानव पर और प्रकृति जैसा चाहती है मानव को वैसे करती है। दूसरी विचारधारा थी, इसके बाद में आई थी संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा में जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा था कि मानव है, प्रकृति का ये कार्य है कि मानव के सामने बहुत सारी चॉइस प्रस्तुत करे और मानव उनमें चॉइसों में से जो उसको उपयोगी जो भी छांट थी उसमें से जो उपयोगी उसकी चीज़ें थी उसमें से वो चयन कर लेता है उसका। तीसरी विचारधारा है जो कि आपके आज का टॉपिक है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में सबसे पहले जो मानव और पर्यावरण के बीच में नवीन दृष्टिकोण यह है कि मानव अपने निजी जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन पर आधारित रहना चाहिए, उनका दोहन करना चाहिए तथा प्रकृति को इतना ही दोहन करना चाहिए कि जितना प्रकृति को पुनः लौटाया जा सके। ये संसाधन जैविक चक्र में पुनः अपना जो है जीवन चक्र है या पुनः चक्रण प्रारंभ कर सके। इस विचारधारा का जन्म है आपका, या इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसको आधुनिक नियतिवाद भी कहा जाता है। आधुनिक नियतिवाद भी इसी का नवनिश्चयवाद का नाम है। इसे सबसे पहले प्रतिपादित है वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किया था अमेरिकन भूगोलवेत्ता है ग्रिफिथ टेलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ये बताया था, इसे रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा है। टेथम मोदे ने इसे क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन है ग्रिफिथ टेलर ने किया। इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है और जो टेथम मोदे हैं उन्होंने इसको क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। टेथम मोदे के बाद में ग्रिफिथ टेलर ने इसका पुनः प्रतिपादन किया और बताया कि अपनी पुस्तक उन्होंने किताब लिखी ग्रिफिथ टेलर ने 20वीं शताब्दी का भूगोल। 20वीं शताब्दी के भूगोल में इस तथ्य पर बल दिया कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे सीमाओं में भी नहीं निर्धारित किया जा सकता है। हमें वास्तव में न तो प्रकृति अधिक हावी है और न ही प्रकृति का पूर्ण मानव पर नियंत्रण है और न ही मनुष्य है वो प्रकृति का पूर्ण रूप से विजेता। एक दूसरे का, इन दोनों का आपस में प्रकृति का और मानव का क्रियात्मक संबंध पाया जाता है। ये मनुष्य की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि जो मनुष्य है उन संबंधों का उचित विश्लेषण इसी माध्यम से किया जा सकता है। नवनिश्चयवाद की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए विश्व के जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि जनसंख्या को देखते हुए संसाधनों के उपयोग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। मानवीय विकास के लिए जो आर्थिक संभावना है उनके बढ़ते क्रम को नहीं रोका जा सकता है। मनुष्य को पुनः जंगली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। हमें जिनका ऐसे संसाधनों का अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण प्रकृति द्वारा या मानव के द्वारा अधिकाधिक संभव हो सके। इसके लिए विकसित देशों ने, जो जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने इस्पात, लोहा इस्पात उद्योग है या अन्य जो वस्तु हैं उनका पुनः चक्रण प्रारंभ कर दिया गया है। जल का भी पुनः चक्रण प्रारंभ कर दिया गया है। जो पेट्रोलियम जनित वस्तुएं हैं इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए तथा इनके स्थान पर ऊर्जा के अन्य जो वैकल्पिक स्रोत है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वातावरण में क्या है सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अपन को क्या है, पेट्रोलियम जनित जो वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम जनित वस्तु के स्थान पर ऐसी वस्तु या ऐसे ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण हो सके, दोबारा से पुनः बन सके। सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है,
जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ये ऊर्जा है न तो पर्यावरण को अधिक प्रभावित करती है, नुकसान पहुंचाती है, और नहीं क्या है कि इनका क्या है कि खत्म होने वाले स्रोत हैं। तो ऐसे संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण पुनः हो सके। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल वर्तमान समय में खाना बनाने के लिए किया जाता है, बल्कि सौर ऊर्जा का प्रयोग है वर्तमान समय में स्वचालित वाहनों के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। जितने भी आजकल स्टीम इंजन हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा है। आप लोगों ने स्कूटर का प्रयोग देखा होगा, मोटरसाइकिल भी प्रयोग देखा होगा, वो स्वचालित वाहन है, इनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। दूसरा है कि जो कृषि का क्षेत्रीय विस्तार न करके कृषि का सघन उपयोग करना चाहिए, ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। कृषि का क्या है कि ऐसे बीजों का, ऐसे उर्वरकों का, ऐसी खाद का प्रयोग अधिक से अधिक, ऐसे बीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। ऐसे जो महासागरीय जीव जंतु है उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जो कि उन मनुष्य के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध हो सके, तथा तकनीकी अनुसंधान का प्रयोग करके, तीसरा पॉइंट है तकनीकी अनुसंधान का उपयोग करके जो आपकी मांस है, ऊन है, दूध है, इनकी मात्रा में वृद्धि की जाए। इनमें और अधिक अच्छी क्वालिटी का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है का उपयोग जो कम से कम होगा और जो इनका पुनः नवीनीकरण हो सकेगा, और मानव द्वारा जो मानव और पर्यावरण है उसके मध्य क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध बन सकेंगे। टेलर ने बताया कि मानव यदि विवेकशील है तो मानव है किसी भी देश के विकास की गति को, देश के विकास की गति को तीव्र कर सकता है, मंद कर सकता है या अवरुद्ध कर सकता है। यदि वो विवेकशील है तो उसे ऐसा यदि नहीं करना चाहिए। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ या स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कहा जाता है। इसे जो टेलर महोदय ने एक दर्शन के रूप में एक ट्रैफिक कंट्रोलर, एक यातायात पुलिस नियंत्रक के कार्य के रूप में अच्छी तरह से व्यक्त किया है। टेलर ने नवनीतिवाद की मूल बात यह है कि मानव प्रकृति के कार्य अर्थात दृश्य जगत का पालन बुद्धिमानी से करता है। बिना बुद्धि के प्रयोग के मानव का प्रकृति के साथ सामंजस्य व अनुकूलन संभव नहीं है। क्या नहीं है? बिना बुद्धि से काम लेता है। बिना बुद्धि के मानव के पर्यावरण के साथ में अनुकूलन संभव नहीं है। यदि बिना बुद्धि के प्रयोग के मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता है, उसे रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से तात्पर्य है कि वातावरण के प्रति मानव का सामंजस्य करने के लिए पहले रुको और सोचो समझो और अनुकूलतम का चयन कर उनका विकास कार्य के रूप में संसाधनों का मूल्यांकन करो और जो उपलब्ध संसाधन है उनका और अधिक अनुकूलतम उपयोग करो या चयन करो। यदि सही मूल्यांकन किए बिना अंधाधुंध प्रकृति का साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि मानव के हाथ में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। चौराहे पर खड़े यातायात पुलिसक या जो यातायात नियंत्रक सिपाही है वो वाहनों को एक बार रोकता है, फिर पुनः आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिससे कि वह सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। इस सिद्धांत को रुको और जाओ सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि
जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस होता है, यातायात नियंत्रक पुलिस होता है, वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, रुकने के लिए कहता है और फिर आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें मार्ग में किस दिशा में जाना है यह नहीं बताता है। इसी विचारधारा है, ये विचारधारा भी रुको और जाओ है। इस विचारधारा के अनुसार यदि चौराहे पर खड़े जो यातायात नियंत्रण पुलिस है उसकी भांति ही मनुष्य प्रकृति के सामने ये कहता है कि मानव के सामने जो एक बार आप विकल्पों का चयन करो, सोचो समझो और फिर ही आप ऐसे संसाधनों का उपयोग करो ताकि कहीं आप ये जो संसाधन है उनका आप कहीं अंधाधुंध उपयोग तो नहीं कर रहे हो, कहीं ये वातावरण में आपको प्रदूषित तो नहीं कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसी स्थल पर पहुंचने के लिए मानव के सामने बुद्धिमानी और बेवकूफ़ी का दोनों का चयन होता है, अब मानव यदि जो बुद्धिमान है तो प्रकृति के साथ संभावनाओं का चयन करेगा और मानव संभावित चयनों करते समय उन सीमाओं को भी ध्यान में लगेगा, उन लागतों को भी ध्यान में रखता है जो उसके प्राप्त लाभ से अधिक न हो। जिस प्रकार से आपने बताया कि इसमें आपने समझा होगा कि रुको और जाओ सिद्धांत है, ये यातायात पुलिस नियंत्रण के समान है कि एक बार आप रुको, सोचो समझो, विचार करो, वातावरण के प्राकृतिक संसाधन है उनका मूल्यांकन करो, यदि उपलब्ध जो भी आपकी संभावनाएं हैं उनमें से अनुकूलतम का चयन करो। यदि आप अंधाधुंध इनका प्रकृति के साथ में जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करते रहे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधनों की जगह पर आप ऐसे संसाधनों का प्रयोग करो जिनका क्या पुनर्नवीनीकरण हो सके, जैसे आपको बताया सोलर एनर्जी का है या विंड पावर का है, जिनका प्रयोग अधिक से अधिक करो ऊर्जा के लिए, या ऐसे संसाधनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो जिनका नवीनीकरण हो सके। वर्तमान समय में जैसे सीवरेज जो पानी है उनका भी प्रयोग दोबारा होने लग गया। विकसित देश है उसमें स्क्रैप आयरन होता है या जो कच्चा लोहा होता है या जो पुराना लोहा होता है उसको गलाकर पुनः मशीनें बनाने लगे हैं। तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग करो जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि उसका नवीनीकरण हो सके, प्रकृति को कम से कम क्या है कि अपन को नुकसान पहुँचे। इनका सिद्धांत है, रुको और जाओ सिद्धांत है। तो मानव को सामने ये कहते हैं कि भाई आप ना रुको, सोचो समझो, आप जो विचार कर रहे हो वो वातावरण के प्रति अनुकूल है कि नहीं है, जो उपलब्ध संसाधन है उनका मूल्यांकन करो, उपलब्ध संसाधनों का संभावनाओं का चयन करो और जो उसके लिए अनुकूल है, अधिकतम अनुकूल है, ऐसे संसाधनों का आप उपयोग अधिक से अधिक करो। उम्मीद है आपको ये क्लासें, ऑनलाइन क्लासें हैं, ये आपको समझ में आ रही होगी, आपको इसमें जो सुविधा हो रही होगी पढ़ने में, समझने में। आपके लिए पुनः एक बार मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लें, समझें और मेरा सहयोग करें इसमें। धन्यवाद।